अनंत वर्णान दंसन साबम भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली भणिदम् नमो कर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंददेव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोहराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। हाँ जय जिनेन्द्र। हाँ ऐसी मोहराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक विज्ञान पूर्वक
शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना और उसी को ही निज रूप से जानना, उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलशों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है, इसका नाम श्री नियम सार जी है। इसके 7वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ पर इसका स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसका नाम है शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत 119वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय कर रहे हैं। इसका प्रारंभिक पाठ अपन करते हैं। आचार्य भगवंतों ने जो हमें संसार सागर से तिरने का उपाय बताया है उसे हमें समझना चाहिए। गाथा 119। निज आत्मा के ध्यान से सब भाव के परिहार की इस जीव में सामर्थ है, निज ध्यान ही सर्वस्व है। आचार्य कुलकुल देव बड़ी सुंदर बात यहाँ पर कहते हैं, निज आत्मा के ध्यान से अपना जो भगवान आत्मा जो कि तीनों काल शरीर राग आदि से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, तो कहते हैं निज आत्मा के ध्यान से सब भाव के पर्याय की, आत्मा की पर्याय में जो समस्त प्रकार के मोह राग देश रूपी परिणाम जो कि दुख रूप हैं, उन दुख रूप परिणामों का अपने आत्मा के ध्यान से यानी अपने आत्मा के आश्रय से उन समस्त दुखों को दूर किया जा सकता है। निज आत्मा के ध्यान से यानी पर परमात्मा और पर वस्तु के आश्रय से आत्मा की पर्याय में होने वाले मोह राग देश रूप दुख रूप परिणाम उनका अभाव नहीं किया जा सकता है। संसार अवस्था में जो आत्मा की पर्याय में जो रागादिक परिणाम जो कि पराश्रित परिणाम है, उन परिणामों का अभाव कैसे होता है, उन दुखों का अभाव कैसे होता है, वह बात आचार्य भगवंत कुंदकुंद आचार्य देव पदम प्रबंधाई देव मुनराज समस्त ज्ञानी जी हमें यही समझाने का यहाँ प्रयत्न कर रहे हैं। आत्मा की पर्याय में दुख है, संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में दुख है, और उन दुखों का परित्याग अभाव कैसे किया जाता है, तो कहते हैं निज आत्मा के ध्यान से। निज आत्मा के ध्यान का मतलब यह है कि अपने आत्मा के आश्रय से ही पर्याय में होने वाले जो मोह राग देश रूपी परिणाम मनन परिणाम है उनका पर्याय यानी त्याग किया जा सकता है। अन्य पर परमात्मा के
ध्यान से, उनके आश्रय से आत्मा की पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव नहीं किया जा सकता। क्या? पर द्रव्य के आश्रय से, पर के अवलंबन से, पर के ध्यान से आत्मा की पर्याय में जो दुख रूपी पर्याय है उसका अभाव नहीं हो सकता। तो कैसे हो सकता है कि अपनी जो चैतन्य वस्तु है, जो शरीर में तीनों काल विद्यमान वस्तु है, परद्रव, परभाव और पर्याय से भी भिन्न है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, सिद्ध की सामर्थ्य वाली है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, जो ना कि जन्मती है न कभी उसका मरण होता है, ऐसी चैतन्य वस्तु ज्ञायक प्रभु परमात्मा, उसके आश्रय से ही पर्याय में होने वाले दुखों का नाश किया जा सकता है। सबके पास में सभी चैतन्य भगवान आत्मा है, शाश्वत हैं। शरीर में रहकर भी शरीर रूप वर्णन नहीं करती है, ऐसी चमत्कारिक वस्तु है। पंडित जी साहब, पंडित जी हुकमचंद जी साहब, आवाज आ रही है आपको? पप्पू भैया, हाँ भाई, आपकी आवाज मुझे जागृति का सूचक देती है। अगर आप बोलोगे तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप मेरे को सुन पा रहे हैं। मुकेश भाई जी साहब, हाँ, ऐसी मुझे ऐसी जागृति चाहिए पर्याय में, बिना जागृति के कुछ नहीं होगा। समझ नहीं यार, कल्याण तो होगा ही नहीं, सम्यक दर्शन ही नहीं होगा। समझ में आया भैया? जी साहब। पंडित जी साहब, पर्याय की जागृति कल्याण है। बिल्कुल, आत्म जागृति को ही भगवान ने धर्म कहा है। समझ गया? मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, शरीर है सो मैं नहीं हूँ। रागादिक परिणतियां हैं, वह मेरा स्वरूप नहीं है। पर्याय में होने वाले जो नाना प्रकार के संकल्प विकल्प के आश्रय से हो रहे हैं, वह मेरा स्वरूप नहीं है। उन रागादिक परिणतियों का अपनी आत्मा में से अभाव करना प्रत्येक आत्मा का कर्तव्य है। पंडित जी साहब, आपकी आवाज़ इसलिए नहीं आ रही थी मेरे पास क्योंकि हमारा माइक यहाँ बंद था, है ना? प्रत्येक आत्मा तीनों काल सिद्ध भगवान जैसा है, देव देवन में विराजमान है। आपको अपनी पर्याय में वर्तमान में निराकुलता की उत्पत्ति करना हो, सुख शांति की उत्पत्ति करना हो, तो चैतन्य भगवान आत्मा हाजरा हजूर तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे आत्मा के स्वरूप का माँ जिनवाणी माता के द्वारा सच्चा ज्ञान कर लो और अनंत काल के लिए सुखी हो जाओगे। पापा, अनंत काल के लिए सुखी हो जाओगे। समझ गए? संयोगों के पीछे अपने उपयोग को घुमाते रहना, इसमें आत्मा की बिल्कुल भी भलाई नहीं है। अंदर अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानिए। सही दिशा में चलोगे तो मंजिल बहुत नजदीक है, मिल जाएगी।
विपरीत दिशा में चलोगे उतना ही लौट के आना पड़ेगा। अपनी चैतन्य वस्तु सुख शांति स्वरूप वाली तीनों काल दे देवल में विराजमान है, उसका ज्ञान कीजिए, उसका आश्रय लीजिए, तो पर्याय में तत्काल ही जैसा सिद्ध भगवान सिद्धालय पे बैठे आनंद लेते हैं ना, वैसे ही प्रत्येक आत्मा संसारी जीव भी आनंद ले सकता है। क्या ऐसी सुंदर बातें हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है। हमारे आपके पुण्य के उदय से यह सारी बातें हमें आज सुनने को मिल रही हैं। जीव तो अनंतानंत हैं, जीव राशियों का भाई साहब पार नहीं है। ये तो हमारा आपका सौभाग्य ही है कि ऐसे ग्रंथ हमें आज पढ़ने को, सुनने को, समझने को मिल गए हैं। हमारी बुद्धि भी जागृत हो गई है। समझ में आया? यहाँ पर आचार्य कुंकुन देव यही समझाने का प्रयत्न करते हैं कि आत्मा की पर्याय में जो समस्त प्रकार के मोह राग देश रूप परिणाम है, जो कि दुख रूप है, अनंत संसार का कारण है, उन दुखों का अभाव कैसे होता है? तो कहती है निज आत्मा के ध्यान से होता है। किसके ध्यान से होता है भैया? निज आत्मा के ध्यान। पंडित जी साहब, हमारे पंडित जी साहब हैं, जिनके शरीर की आयु 80 साल है, खूब ग्रंथ पढ़ लिए हैं, खूब शास्त्रों का अध्ययन किया है। आप समझ लीजिए, आप समझे नहीं आप? अपने आत्मा में होने वाले समस्त दुखों का अभाव अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के आश्रय से होता है। यह हमारे पंच परमेष्ठी भगवंत हमको यही सिखलाते हैं। आत्मा का आश्रय तो जब जीव लेगा, जब आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझेगा। तुम कहो कि भैया अपने आत्मा का ध्यान कर लो, तो अपने आत्मा का ध्यान तो जब होगा जब आत्मा का ज्ञान उसकी पर्याय में होगा। आत्मा के ज्ञान के बिना किसी भी आत्माओं को आत्मा का ध्यान नहीं हो सकता है। पंडित जी साहब हैं, ऐसी बात है। ध्यान किसको करना है भाई साहब? पर्याय को करना है? किसके ध्यान की बात चल रही है? अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के ध्यान की बात चल रही है। पर्याय में दुख है, संसार अवस्था में पर्याय में दुख है। पर्याय की अस्थि है, वह कोई काल्पनिक नहीं है। उस पर्याय का, उस दुख का, उस मलिन पर्याय का अभाव कैसे होता है, उसकी बात हमारे आचार्य परमेष्ठी हमको समझाते हैं कि दे देवल में विराजमान चेतने सर्वमान आत्मा, जो ना कि जन्मता है, ना कभी मरण को प्राप्त होता है, अविनाशी तत्व दे देवल में विराजमान है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का सच्चा ज्ञान कीजिए और उसका आश्रय लेने वाली पर्याय है। जब पर्याय को अपनी आत्मा का सच्चा ज्ञान हो जाता है, तब वह पर्याय, परद्रव, प्रभाव और पर्याय का आश्रय छोड़ देती है और अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय ले लेती है।
जिस समय पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती है, उसी समय तत्काल, क्या भाई साहब, धर्म भाई साहब नगद का काम है, उधार का काम नहीं है। तत्काल जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। गजब होता है भाई। अपने आत्मा को जानने मात्र से सिद्ध भगवान जैसा सुख मिलता है। अनंत सिद्ध परमात्माओं के दर्शन हो जाते हैं भगवान। अज्ञानी जीव मंदिरों में भगवान के दर्शन के लिए भागा करते हैं। अज्ञानी जीव क्षेत्रों पे जाके भगवान के दर्शन करने के लिए भागते हैं। पंच परमेष्ठी कहते हैं तुम्हें अगर हमारे दर्शन करना है तो अपने आत्मा का सच्चा ज्ञान कर लो और वर्तमान में तुम्हें हमारे दर्शन हो जाएंगे। बोलो पापा, पापा, मुकेश भैया, जी साहब, बाबूलाल जी साहब, आरसमणि हैं, बहुत सरल उपाय है, कहीं कोई कठिनता नहीं है। अगर जिन आत्माओं को वर्तमान में अपनी पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव करना है अथवा जिन्हें जन्म मरण नहीं करना है, उसे भगवान सबसे बढ़िया औषधि हमें देते हैं। भाई साहब, बचना अमृत वीतरागनो परम शांत रस मूल औषध जी भव रूप नो। आगे क्या लिखा है? कायर नो प्रतिकूल, कायर नो प्रतिकूल। कायर यानी जो पंच इंद्रिय के विषयों के गुलाम हैं, उन जीवों को ये भगवान आत्मा की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। जो पंच इंद्रिय के विषयों में आनंद की कल्पना करें बैठे हैं, उन जीवों को ये भगवान आत्मा की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। भव्य जीव होते हैं, उन्हें तो केवल यही चर्चा चाहिए कि अपने आत्मा का आश्रय हम कैसे ले लें। प्रभु मुझे वह विधि समझा दो, मुझे कोई दूसरी चर्चा इसमें नहीं चाहिए भगवान। ऐसे भगवान आत्मा के आश्रय से प्रभु जो आपने संसार से तिरे हो, ऐसे भगवान आत्मा का मुझे स्वरूप बता दो। मैं भी प्रभु अब संसार में रहना नहीं चाहता हूँ, अब मुझे जन्म मरण अच्छा नहीं लगता है। अब तो मैं शाश्वत भगवान आत्मा उसके साथ में रहकर बस अनंत काल सुख में रहना चाहता हूँ भगवान। अब मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे बार बार जन्म लेना, माताओं को रुलाना, यार दोस्तों को दुखी करना, अब वो मुझे सहा नहीं जाता भगवान। क्या ऐसी बात आचार्य भगवंत इस गाथा के अंदर कहते हैं। आप इसे देखिए, पढ़िए, समझिए। निज आत्मा के ध्यान से सब भाव के परिहार की, इस जीव में सामर्थ है, निज ध्यान ही सर्वस्व है। आप ये कहो भाई साहब मेरे में सामर्थ्य नहीं है, मैं तो ये काम नहीं कर सकता हूँ, ये फालतू की बातें करना छोड़ दे। त्रियंच गति के जीव भी यह काम कर लेते हैं। त्रियंच गति के जीव भी यह काम कर लेते हैं। नारकी जीव भी यह काम कर लेता है। और तुम मनुष्य हो गए ऐसी बातें करते हो कि मैं नहीं कर सकता हूँ,
ये तेरी दलील बिल्कुल सुनने लायक नहीं है। क्या मनुष्य ये कहे कि भाई साहब मैं ये अपनी आत्मा का आश्रय नहीं ले सकता हूँ, तेरी बात सुनने लायक नहीं है। भगवान कहते हैं भाई साहब त्रियंत गति के जीव भी यह काम कर लेते हैं। नरक में रहने वाला नारकी जीव भी वह भी अपनी आत्मा का आश्रय ले लेता है। तुम्हारे पास में ऐसी कौन सी दिक्कत आ रही है जो तुम ये कहते हो कि मैं नहीं कर सकता हूँ? यहाँ तो लिखा इस जीव में सामर्थ्य है। इस जीव के अंदर ऐसी सामर्थ्य पड़ी हुई हैं कि अगर वह जीव अगर चाहे, आत्मा चाहे तो अपनी आत्मा का आश्रय ले सकता है और पर्याय में होने वाले समस्त दुखों का अभाव कर सकता है। ये बातें ना करो कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ। तुम अपने आत्मा के साथ छल ग्रहण करते हो। तुम्हें अपने आत्मा से बिल्कुल भी प्रेम नहीं है। अगर प्रेम होता तो इस संसार सागर में क्यों डुबकी लगवाते? समझ में आती भैया? समस्त ज्ञानी, समस्त साधु परमेष्ठी आचार्य भगवंत हमको समझाते हैं, आर्यंत परमात्मा की यहाँ से आई हुई बातें हैं। भोक्ष्यामि नियम सारम केवली सुत केवली वनिदम। कहते हैं निज आत्मा के ध्यान से सब भाव के पर्याय की इस जीव में सामर्थ्य है। निज ध्यान ही सर्वस्व। क्या अपने आत्मा का आश्रय लेना, अपने आत्मा को जानना। भाई साहब आपने जिंदगी में अगर कोई बढ़िया काम करोगे तो यही करोगे बस। बाकी तो अनादि काल हो गया, कोई भी अच्छा काम नहीं किया आपने, अनंत काल निकाल दिया है। देखिएगा इसी गाथा को पदम प्रमलधारी देव मुलराज ने उसकी टीका करते हुए हमें समझाने का प्रयत्न किया है। उनको भी पढ़ लीजिए। आचार्य कुंदकुंद देव के बाद हजारों वर्ष के बाद पदम प्रमलधारी देव मुलराज हुए। उन्होंने आचार्य भगवंतों के ग्रंथों को पढ़ा और उन्होंने उसके ऊपर जो इसकी टीका लिखी है। दोनों आचार्यों को मिलना नहीं हुआ है, हजारों वर्ष बाद हुए हैं ये। पदम प्रमलधारी देव मुलराज समझे आप, वे भी हमें आपको समझाते हैं। देखो यहाँ इस गाथा में एक एक शब्द को आप पढ़ना। आज पूरी टीका भी पढ़ेंगे और पूज्य गुरुदेव श्री भी इसके ऊपर खुलासा करेंगे। यहाँ इस गाथा में निज आत्मा जिसका आश्रय है, यानी पर परमात्माओं की बात नहीं है, पर द्रव्यों की बात नहीं है। कहते हैं निज आत्मा जिसका आश्रय है। आश्रय लेने वाली पर्याय है। किसका आश्रय लेती है? अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा दे देवन में विराजमान अनंत शक्तियों के भंडार वाला ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का पर्याय आश्रय लेती है। बस उसी समय से समझ लेना चाहिए जीव मोक्ष मार्ग में गमन करने लग जाता है। जब तक पर्याय अपने द्रव्य का आश्रय नहीं लेती है तब तक वह आत्मा इस संसार सागर में ही डुबकी लगाता रहता है। 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता है। जब यह आत्मा समझदार हो जाता है कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। समझे आप? बस उसी क्षण से वह आत्मा मोक्ष मार्ग में गमन करने लग जाता है। समझ में आ गई भैया?
कहते हैं निज आत्मा जिसका आश्रय है, इस गाथा में बता रहे हैं, ऐसा निश्चय धर्म ध्यान ही सर्व भावों का अभाव करने में समर्थ है। ऐसा कहा है, क्या कहा? ऐसा निश्चय धर्म ध्यान हमारी आत्मा की पर्याय में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान तो अनादि काल से चला आ रहा है, जो कि संसार का कारण है। चार ध्यानों की चर्चा हमारे आगम में मिलती है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान तो परद्रव को अपना जानना, परद्रव को अपना मानना, परद्रव का आश्रय लेना, वो परद्रव का लक्ष्य करना, वह आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान होता है, वो संसार का कारण है। धर्म ध्यान की उत्पत्ति तो अपने आत्मा के आश्रय से होती है। दो प्रकार के ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान संसार का कारण है, दुख रूप है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान वह आत्मा के आश्रय से होता है, सुख स्वरूप है और जो है मोक्ष रूपी पर्याय को लाने वाला है। बराबर। देखिएगा, कहते हैं ऐसा निश्चय धर्म ध्यान ही सर्व भावों का अभाव करने में समर्थ है। सर्व भावों का मतलब क्या? अपनी आत्मा में जो मोराग देश के परिणाम उत्पन्न होते हैं, उन समस्त भावों का अभाव करने में समर्थ है। कौन? अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा। वह धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान अपने आत्मा के आश्रय से होता है। वह आत्मा की जागृति रूपी परिणाम है। धर्म ध्यान जो है वह आत्मा की पर्याय का जागृति रूपी धर्म है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान वह तो है भाई साहब, वह अजागृति वाला परिणाम है। उसमें तो असावधानी है। किसमें? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में। उसमें आत्मा बिल्कुल जो है गायब हो जाता है, समझ रहे हैं आप? और धर्म ध्यान में पूरी की पूरी सावधानी है, अपने आत्मा का आश्रय है उस धर्म ध्यान में, शुक्ल ध्यान में। समझ में आया भाई साहब? कहते हैं ऐसा निश्चय धर्म ध्यान ही सर्व भावों का अभाव करने में समर्थ है। ऐसा कहा है। अब देखिए, अब आत्मा के वास्तविक स्वरूप को भी बताते हैं। जिस आत्मा का जीव को आश्रय करने से धर्म ध्यान की उत्पत्ति होती है, उसकी बात अब आगे समझाते हैं पदम प्रबंधारी देव मुनिराज। आप उसको पढ़ेंगे। समस्त परद्रव्यों के प्रत्याग रूप लक्षण से लक्षित अखंड नित्य निरावरण सहज परम पारमार्थिक भाव की भावना से, क्या कहा उन्होंने? कैसी है वह चैतन्य वस्तु कि परद्रव्य के प्रत्याग स्वरूप वाली है। क्या? समस्त परद्रव्य के प्रत्याग रूप लक्षण से लक्षित कैसी है वह चैतन्य वस्तु कि परद्रव्य के अभाव स्वरूप है, परद्रव्य से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ये बात हमें समझाते हैं पदम प्रबंधारी देव मुनिराज। क्या? चित्र में तो हमने आपको दिखाया ही है। ये जो शुद्धात्म वस्तु है वह ब्लू कलर के भावकर्म मोराग्निस के परिणाम और उनके अंदर 8 कर्मों की जो रचना है, और उसके बाद जो ऑरेंज कलर का शरीर वह 9 कर्म है। अपनी चैतन्य वस्तु तीनों काल शुद्धात्म वस्तु शरीर रागादि कर्मों से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है।
हाजरा हजूर भगवान 6 है। या भाई साहब, मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए तो भाई साहब समय पे जाओगे तो मिलेंगे। आपको अगर रात्रि में 2 बजे भगवान के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको दर्शन नहीं मिलेंगे। और ये भगवान आत्मा देवन में जिसके भगवान भी दर्शन करते हैं, ऐसा भगवान आत्मा है ये। क्या? जिसके दर्शन पंच परमेष्ठी भी करते हैं, ऐसा भगवान आत्मा देवल में विराजमान है। उसके दर्शन की बात की जा रही है। कहते हैं कैसी है वह चैतन्य वस्तु, कैसा है वह भगवान आत्मा। समस्त परद्रव्यों के प्रत्याग रूप लक्षण से लक्षित, अखंड नित्य निरावरण सहज परम पारणामिक भाव की भावना से औदैहिक औपसमिक क्षायिक क्षयोपसमिक इन 4 भावांतरों का परिहार। इसकी चर्चा अपन ने 2 दिन से पढ़ी टिप्पणी में। करने में अति आसन भव जीव समर्थ है। क्या कहा? अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, जो तीनों काल विद्यमान वस्तु है, परद्रव प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के स्वरूप को जानकर जो भव्य जीव होते हैं, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय ले लेते हैं। ये भव्यता की निशानी है भाई साहब, पंडित जी साहब। अपनी आत्मा का आश्रय लेना यही भव्यता है। अब आप पूछो भगवान में भव्य हूँ कि अभव्य हूँ? भगवान से पूछने की जरूरत है कि अपने परिणामों से पूछो कि मैं भव्य हूँ कि अभव्य हूँ? भगवान से क्या पूछते हो? भगवान ने तो बता दिया नहीं। हम भव्य उसे कहते हैं जो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती वो भव्य है, और जो पर्याय पर के आश्रय बैठी हुई है वो तो अभव्यता है। अरे भगवान से ना पूछो, भगवान ने तो बता दिया। जो आत्मा अपनी आत्मा का आश्रय लेता है वह भव्य है। जो आत्मा अपनी आत्मा का आश्रय लेता है वह भव्य है, और जो आत्मा अपनी आत्मा का आश्रय नहीं लेता है वह भव्य है। अभी भी पूछने की बात रह गई भगवान से क्या है कि भगवान बता दो हम भव्य हैं कि अभव्य हैं। वे कह तो रहे हैं, भगवान ही तो बता रहे हैं कि हम भव्य किसे कहते हैं और अभव्य किसे कहते हैं। ये भगवान ही तो हमें बता रहे हैं। भगवान आप अपने परिणामों को पहचानिए। योग सार ग्रंथ में योगेंद्र महाराज ने यह बात भी स्पष्ट लिखी है उन्होंने। हे योगी, परिणामों में ही बंध है और परिणामों में ही मुक्ति है, इसीलिए तुम अपने परिणामों को पहचानो। किसको पहचानो? पंडित जी साहब किसकी पहचानने की बात की? योगेंद्र महाराज ने। अपने परिणामों को पहचानो कि तुम्हारे परिणाम जो है पर्याय है किसकी आश्रय बैठी हुई है, किसका आश्रय लिए हुए है। अगर पर्याय अपने द्रव्य का आश्रय ले लिए तो तुम भव्य हो, और पर्याय परद्रव्य के आश्रय बैठ लगी हुई है, निरंतर परद्रव्यों को विचार कर करके है भाई साहब उन्हीं के बारे में सोचती रहती है, तो तुम अभव्य हो। भगवान से क्या पूछना? भगवान तो संदेश दे रहे ना, कहते अति आसन भव्य जीव समर्थ हैं। क्या भव्यता तो आपको प्रकट करना होगी, कोई लाटरियां नहीं खुलती है भव्यता के लिए। आपको अपने आत्मा के स्वरूप को जानना ही पड़ेगा। अगर पर्याय में भव्यता प्रकट करनी है
पुरुषार्थ से जब मोक्ष की प्राप्ति होती है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होगी? हैं? अरे भाई, जब मोक्ष की प्राप्ति पंडित टोडरमल जी साहब ने अनेकों ग्रंथ पढ़ने के बाद पूरा आपको मोक्ष मार्ग प्रकाशक बना दिया, उन्होंने लिख दिया, उसमें लिख दिया उन्होंने कि मोक्ष की प्राप्ति तो पुरुषार्थ से होती है। जब मोक्ष की प्राप्ति पुरुषार्थ से होती है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होगी? लॉटरी खुलेगी क्या? हम भगवान की खूब पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तुम समझ हमारी लॉटरी खुलेगी? भूल में ना रहना, भूल में ना रहना, वो तुम्हारे काम नहीं थे। वे तुम्हारे काम नहीं थे, वे तो भाई साहब मनुष्य पर्याय जनित कार्य थे। वे कल बताया था देव दृष्टि जनित के माध्यम से। ये आत्मा का व्यवहार नहीं है, सब आवश्यक ये आत्मा का व्यवहार नहीं है, ये तो मनुष्यचित व्यवहार है। क्या? छह प्रकार के जो आवश्यकतावाद ग्रंथों में मिलती है वह मनुष्यचित व्यवहार है। छह कौन कौन से आवश्यक है भाई साहब? देव पूजा, वंदना है, क्या कह रहे हैं? वंदना, हेलो, छह प्रकार के आवश्यक के नाम बताइए। देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये जो सट आवश्यक जो ग्रंथों में बताए गए हैं वो मनुष्यचित व्यवहार हैं। वे पुण्य भाव है, वो मनुष्यों के व्यवहार है, वे आत्मा का व्यवहार नहीं। तुम आत्मा हो। साहब आपने कहाँ से निकाली? हमने कहाँ से निकाली? ग्रंथों के अंदर लिखा पड़ी है। आत्मा का व्यवहार तो ये है, अब चलित चेतना विलास रूप वस्तु है, उसमें रमण करना ये आत्मा का व्यवहार है। ये तो पढ़ लेना आप जाके, ग्रंथों के अंदर सब लिखा पड़ी है। शरीर के व्यवहार को हम कहते हैं कि हमने हमारा व्यवहार है। कौन का व्यवहार है? जैसे पाप रूपी जो भाव है, खान पान प्रधान पट निद्रा मूत पुनीत, ये सत्कर्म सबई करें राजा रंग शरीर। ये पाप के परिणाम है। ये भी मनुष्यचित ही है, शरीर आश्रित है सभी। ऐसे ही सट आवश्यक देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये सब मनुष्यचित व्यवहार हैं। ये आत्मा का व्यवहार नहीं हो। तुम आत्मा हो। तो भगवान हमारा व्यवहार क्या है? तो आचार्य कुंद देव कहते हैं, अब चलित चेतना विलास रूप जो वस्तु है उसमें रमण करना, उसमें क्रीड़ा करना, ये आत्मा का व्यवहार है। ये दिगंबर संतों की कही हुई बातें हैं, आचार्य भगवंतों की कही हुई बातें हैं, अनंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आई हुई बातें हैं। मनुष्य व्यवहार को हमने छाती पे लगा के रखा है और मानते हैं कि मेरा व्यवहार है। सही बात है। ऐसा ही लिखा हुआ है उस टीका के अंदर। मनुष्य व्यवहार को जिन्होंने अपनी छाती से लगा के रखा हुआ है, उनकी नैया भाई साहब संसार सागर से पार नहीं हो सकती है। अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में कीड़ा करना, यह आत्मा का व्यवहार है। वो बात हमें यहाँ समझाते हैं। वे ही असल भव्य जीव हैं जो अपने त्रिकाले ध्रुव भगवान आत्मा को पहचान कर अपनी आत्मा का आश्रय लेते हैं। वे अति आसन भव्य जीव हैं। वे अल्प काल में
केवल ज्ञान और सिद्ध रूपी पर्याय को अपनी आत्मा में प्रकट करने वाले हैं। समझ में आए? उसी को कहते हैं भव्यता अति आसन भव्य जीव। पद्मनंदी पंचविंशति निकाय में तो आचार्य पद्मनंदी देव ने इतनी सुंदर बात भी लिख दी है, जो अपनी आत्मा की चर्चा प्रसन्न चित्त से सुनते हैं वे जीव भी भव्य हैं, निकट भव्य है, निकट भव्य हैं। अल्पकाल में ही मुक्ति को प्राप्त। जो अपने आत्मा की बातें भी प्रसन्न चित्त से सुनते हैं वे जीव भी अल्पकाल में इस संसार सागर का अभाव करेंगे। रोते रोते सुनते हैं भाई साहब, अब क्या करें भाई साहब, तो सुनना ही पड़ेगी। अरे कैसी बातें करते हो भाई, हैं? प्रसन्न चित्त से आनंदित होकर अपने भगवान आत्मा की बातें सुनना भैया। कहते हैं, देखिए आप पीछे से थोड़ा लेंगे, इसी में यहाँ थोड़ा ऐसे आता है, ये पैराग्राफ है नहीं जिसकी चर्चा अपन को करनी है। समस्त परद्रव्यों के प्रत्याग लक्षण से लक्षित अखंड नित्य निरावरण ये अपनी चैतन्य वस्तु है। तीनों काल विद्यमान वस्तु है, वो मेरा वास्तविक स्वरूप है। सहज परम पारलौकिक की भावना, भावना का मतलब आश्रय है, श्रद्धा और ज्ञान चारित्र है। अपने आत्मा का ज्ञान, अपने आत्मा का श्रद्धान और अपने आत्मा का अनुकरण करना, परिणमित होना है, वो भावना है। ये आश्रय रूपी भावना ना लेना, भीतराग रूपी भावना लेना। क्या सही बात है। भावना का मतलब यहाँ पर आश्रय रूपी भावना ना लेना है। वो आश्रय रूपी भावना तो संसार का कारण है। इस भावना का मतलब ये है वीतराग रूपी भावना, और वीतराग रूपी भावना अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का अनुकरण करने से होती है। आत्म भावना भावता जीव लये केवल ज्ञान को कहते हैं। सहज परम पारणामिक भाव की भावना से औदैहिक, औपसमिक, छायिक और छौपसमिक 3-4 भावांतरों का परिहार, परिहार का ये पूरा अर्थ जो अपन ने कल जो है पूरी अच्छी तरह से पढ़ा था, आगे इसकी पढ़ते करने में अति आसन भव्य जीव समर्थ है। क्या भव्य उसे ही कहते हैं जो परद्रव्य का तो आश्रय छोड़ देता है, पर्याय का भी आश्रय नहीं करता है, अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय करता है, वह जीव भव्य है। क्या भाई साहब, उसी को भव्य कहते हैं। जो परद्रव्य शरीर आदि परद्रव्यों का तो आश्रय नहीं लेती है पर्याय, और अंदर में होने वाले चाहे वे मलिन परिणाम हो चाहे वे निर्मल परिणाम हो, मलिन परिणामों की उत्पत्ति परद्रव्य के आश्रय से होती है, निर्मल परिणामों की उत्पत्ति अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से होती है। मलिन निर्मल पर्याय, मलिन पर्याय और निर्मल पर्याय का भी जीव आश्रय नहीं लेता है, अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेता है, वही जीव भव्य है। सही बात। तो कहते हैं करने में अति आसन भव्य जीव समर्थ है। इसीलिए उस जीव को देखिए, आगे पढ़ेंगे अपन, इसीलिए उस जीव को पाप अटवी पावक यानी पाप रूपी अटवी को जलाने वाली अग्नि कहा है। इसको आप मुनराज हैं, अपन पूजा में आप उनकी भक्ति में पढ़ते हो, ध्यान की धधकती अग्नि जलाई, चैतन्य गुफा में मुनिवर बसते, अनंत गुणों में केली करते, एक ही भाव नभाए मन में मधुबन में, होली खेले मुनिराज
राज शिखर वन में रे अकेले वन में मधुबन में। क्या ध्यान की धधकती अग्नि जलाई। क्या हमें कौन तो सी अग्नि जलाई कौन मुकेश भैया? भक्ति हैं? ध्यान करिए। अठवीं है क्या साहब? जी हाँ बोले। आप रूपी अठवीं, आप रूपी अठवीं में पाप रूपी जानने वाली अठवीं। जी हाँ, पाप रूपी अटवी मानी मोर आग देश रूप के परिणाम वे सब पाप रूपी अटवी में आते हैं। 8वीं माने ग्रह क्या समझ गए? पाप रूपी जो परिणाम मोर आग देश के परिणाम उनको जलाने में समर्थ धर्म ध्यान रूपी अग्नि है। क्या और धर्म ध्यान की उत्पत्ति अपने आत्मा के आश्रय से होती है, पर के आश्रय से नहीं होती है। उस अग्नि के द्वारा ही मोर आग देश के परिणाम जल के खाक हो जाते हैं और दूसरा कोई उपाय नहीं है। कहते हैं पाप अटवी पावक, पाप रूपी अटवी को जलाने वाली अग्नि कहा है। ऐसा होने से, अब देखिए, अब ऐसा होने से 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, प्रत्याख्यान, प्रायश्चित, आलोचना आदि सब ध्यान ही है। क्या है? ध्यान यानी वीतराग रूप परिणति, सब ध्यान ही है। पंच महाव्रत ये काम नहीं किया। जैसे आपने अपनी दुकान तो खोली मुकेश भैया, जी साहब, दुकान तो खोली, सुबह से शाम तक लोग बाग भी खूब आए। मैंने आपसे पूछा रात्रि में आके, भाई साहब आज आपकी दुकान में कितना लाभ हुआ? जी आपने कह दिया भाई साहब लाभ क्या हुआ, उल्टा घाटा और हो गया, समय और बर्बाद हो गया हमारा। क्यों भाई? हिसाब लगाया तो घाटा निकल रहा उसमें। तो आप कहोगे भाई साहब मैंने काय की दुकान खोली है। समझ गए नहीं आप? दुकान खोली है तो प्रॉफिट दिखना चाहिए। अगर प्रॉफिट नहीं दिखता है तो आपका दुकान खोलना बेकार है। ऐसे ही 28 मूल गुण जो जीव पालता है, भगवान कहते हैं हम तब तुम्हें मानेंगे जब तुम अपनी आत्मा में वीतराग रूपी परिणति की उत्पत्ति करोगे। नहीं वो तुम्हारी सब बेकार है, कोई काम के नहीं है हमारे लिए। क्या 28 मूल गुण जो स्वभाव रूप है, हम तो तभी कहलाएंगे वे आपके सच्चे जब आपकी पर्याय में वीतराग दशा की उत्पत्ति हो। और वीतराग दशा की उत्पत्ति अपना वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा तीनों काल विद्यमान है, उसके आश्रय से ही होती है। तब वे वास्तव में उसके पंच महाव्रत, पंच समितियां, 3 गुप्ती, प्रत्याख्यान, प्रायश्चित, आलोचना आदि सब ध्यान ही है। तब वे धर्म ध्यान में आ जाएंगे, आपके सब उसमें गिर जाएंगे। और वे अगर अपने आप की पर्याय धर्म ध्यान किसे कहना? अपने आत्मा के आश्रय से होता है। एक के बिना जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। सही है। एक के बिना, अंक के बिना जीरो का क्या महत्व है? जिस पर्याय में अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा नहीं है, भाई साहब वे शुभ भाव तुम्हारे कोई काम के नहीं, तो संसार में डूबने वाले हैं। जो भगवान हमें समझाना चाहते हैं, ऐसा होने से पंच महाव्रत, पंच समिति, 3 गुप्ती, प्रत्याख्यान, प्रायश्चित, आलोचना आदि सब ध्यान ही है। कौन? धर्म ध्यान ही है, शुक्ल ध्यान ही है। चलो और नहीं तो भी तो अर्थ ध्यान होगा तो ध्यान हो जाएंगे सब। सही बात। अर्थात अब देखिए, आप इसी को खुलासा किया ब्रैकेट के अंदर, परम पारणामिक भाव की भावना रूप जो ध्यान वही महाव्रत, प्रायश्चित आदि सब कुछ है। क्या कह दिया उन्होंने? ब्रैकेट में खोल दिया उसको। अगर अपन को समझ में ना भी आ गए हैं तो ब्रैकेट में भी खोल दिया उन्होंने कि परम पारणामिक भाव की भावना रूप। क्या कह दिया उन्होंने?
परम पारणामिक भाव यानी अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा। 5 प्रकार के भावों की चर्चा नियम सार आदि ग्रंथों में आई है। 4 भाव जो हैं औदैहिक, औपसमिक, औपसमिक और 6 भाव। एक कर्म की सापेक्षता और निरपेक्षता के। समझ गए ना? वे पर्याय रूप हैं और त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल अंतर भेद कछु नाई भेद नहीं संसार। ऐसी चैतन्य वस्तु दे देवन में विराजमान शाश्वत अविनाशी सुख स्वरूप वस्तु ऐसे गायक प्रभु परमात्मा की भावना। भावना यानी आश्रय। भावना का मतलब सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। भावना का मतलब क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तीनों आ जाएंगे उसमें, तीनों आएंगे उसमें। और वे सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों आत्माश्रित हैं, वे पराश्रित नहीं है। उस भावना की बात करते हैं, उसी को धर्म ध्यान और सुगम ध्यान कहते हैं। मम्मी हमारी बहुत स्वाध्याय जीव है, समझ में आए? कहते हैं परम पारणामिक भाव की भावना रूप जो ध्यान वही महाव्रत आदि प्रायश्चित सब कुछ है। अरे आत्मा को जिसने जान लिया भाई साहब उसने सब कुछ कर लिया, समझ लो आप। और जिसने आत्मा को नहीं जाना तो कुछ उसके महाव्रत आदि भी जीरो है, जीरो जीरो जीरो। क्या कुछ भी मतलब के नहीं है वे सब संसार के कारण होते हैं। क्या जिसने आत्मा को जाना उसने जीवन में सब कुछ कर लिया, और जिसने आत्मा को नहीं जाना उसने कुछ भी नहीं किया। ये बात हमें यहाँ इस ग्रंथ में समझा रहे हैं। कहते हैं परम पारणामिक भाव की भावना रूप जो ध्यान वही महाव्रत प्रायश्चित आदि सब कुछ है। यानी अपनी पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेती है, तो आपके जीवन में जो भी पुण्य रूपी परिणाम है वे सब जो है कैसे में आपके सफल हो गए। क्या भाई भगवान के दर्शन का मतलब क्या मुझे समझा दीजिए आप। निज दर्शन, अपने आत्मा के दर्शन। भगवान के दर्शन का मतलब क्या है? अपने आत्मा का अपने आत्मा की दर्शन करना। भगवान की पूजा का मतलब क्या है? हाँ बताओ, भगवान की पूजा का मतलब क्या है? निज दर्शन करना, अपने गुणों की पूजा, अपने आत्मा को जानना, यही आत्मा के गुणों की पूजा है। समझ लिया? हर चीज में अपना आत्मा बसा हुआ है। जितनी भी जैन दर्शन के अंदर धार्मिक क्रियाएं हैं उसमें एक आत्मा ही लक्षित होता है, और उसको ही हमने छोड़ दिया। माने बैठे कि मैंने आज 4 पूजाएं की हैं, मैंने अवक्ष छोड़ के भक्ष खा रहा हूँ भाई साहब। समझ आया? वो सब काय के लिए था। अब वो काम तो करते नहीं, 24 घंटा बैरमुखी बने रहते हैं, बैरमुखी बने रहते हैं। वो तो संसार का कारण है। कहते हैं परम पारणामिक भाव की भावना रूप जो ध्यान वही प्रायश्चित सब कुछ है। अब देखिए आप इसी गाथा और टीका को पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ पर उसका खुलासा कर रहे हैं, वह आप अब यहाँ पढ़ लीजिए। आप समझ रहे हैं? अब आप ही बताइए कि भाई साहब लोग जो कांजी स्वामी के बारे में कितना सही कहते हैं, कितना गलत कहते हैं। आपको मैंने इतना पढ़वाया, आचार्य कुंकुन देव को भी पढ़वाया और परम प्रबंधाई देव युवराज को भी पढ़वाया। अब पढ़ते हैं अपन कांजी स्वामी को, जो उन्होंने उसका व्याख्यान किया है। अब आप बता देना इसमें क्या गलत है क्या सही है, क्या आचार्य की बातों से अलग बात बताई गई है, उन्होंने क्या ऐसा गलत बता दिया है जिससे समाज में फालतू के झगड़े लगे बैठते हैं।
बताइए आप, अज्ञानता के झगड़े हैं दुनिया में। समझदार लोग कभी झगड़े नहीं करते हैं। अरे सोचते तक नहीं है भाई साहब, झगड़े करने की बातें तो छोड़ो। जैन दर्शन कभी झगड़े की बातें नहीं करता है। मैंने आप जो झगड़े करते हैं वास्तव में जैन ही नहीं है। और सीधा और एक उनको आचार्य और अमृतचंद ने एक आगे तू पहले अनुभव कर और फिर प्रमाण कर। कह ही रहे हैं तो पहले तो निर्णय कर ले भाई साहब। हम कोई तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती धर्म थोड़ी बांध रहे हैं। हमें क्या करना, हम तो अपने आनंद की मस्ती में मस्त हैं। तो मानोगे तो धन्यवाद, नहीं मानोगे हमारी चीज हमारे पास में। मानो तो लाख की, नहीं मानो तो सवाल वो तो है। हमारे पुण्य के उदय से उनकी वाणी के द्वारा लिखनी के द्वारा प्रकट हो गई है। ये हमारे पुण्य के उदय से समझ में आया भाई साहब। अब देखिए आप यहाँ पर बड़ी सुंदर बात कुछ गुरुदेव श्री उन्हीं बातों को यहाँ पर खुलासा करते हैं। क्योंकि आपका समय तो हो गया 2 मिनट ऊपर, लेकिन फिर भी अभी 5 मिनट में और दूंगा आपके। अब आप देखिएगा, आत्मा का अर्थात निज कारण परमात्मा का आश्रय करने से समस्त अन्य भावों का मतलब क्या लेना, औदय क्षय भावों का अभाव हो जाता है। क्या आत्मा का कारण परमात्मा। अन्य भावों का मतलब क्या है, पर्याय में होने वाले, चाहे वह मलिन पर्याय हो चाहे वे निर्मल पर्याय हो, उन सब का जो है आश्रय छूट जाता है। वही अभाव का मतलब है। देखिए आत्मा का निज कारण परमात्मा का आश्रय करने से समस्त अन्य भावों का अर्थात औपसमिक मलिन पर्याय, औपसमिक निर्मल पर्याय और एक भाव मलिन पर्याय, क्षौपसमिक भाव मलिन और निर्मल पर्याय और छायक भाव पूर्ण निर्मल पर्याय का अभाव हो जाता है। छायक भाव को भी यहाँ आश्रय छुड़ाने की अपेक्षा से भावांतर कहा है। मूल जो है गाथा में, टीका में पदम प्रमलदाई देव मुनिराज ने भावांतर शब्द जो कहा है उसका मतलब क्या है कि भाई साहब छायक भाव रूपी पूर्ण निर्मल पर्याय भी क्यों ना हो, वह भी आश्रय करने लायक नहीं है। क्या आश्रय करने लायक एक अपना तरकाली भगवान आत्मा। आश्रय करने लायक परद्रव्य तो है ही नहीं। परद्रव्य की तो बात यहाँ करते ही नहीं है। निर्मल पर्याय भी नहीं। यहाँ तो कहते हैं कि पूर्ण निर्मल पर्याय भी आश्रय करने योग्य नहीं है। तो फिर मलिन पर्याय और भाई साहब एक देश शुद्ध पर्याय वो आश्रय करने की बात कहाँ से आ गई। हम तो निरंतर हमारी आत्मा की पर्याय में मलिन पर्याय के प्रति रुचि अंदर में विद्यमान है। भगवान कहते हैं कि भाई साहब यहाँ तो पूर्ण निर्मल पर्याय, एक देश शुद्ध पर्याय और पूर्ण निर्मल पर्याय भी आश्रय करने योग्य नहीं है। आश्रय करने योग्य तो अपना एक त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा ही है, जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, पूर्णानंद है, पूर्ण निर्मल स्वरूप है, जिसमें से निर्मल पर्याय निकलती हैं। भाई साहब ऐसा गायक प्रभु परमात्मा ही आश्रय करने योग्य है। ऐसा पंडित बनारसी दास जी ने अपने समय सार ग्रंथ के अंदर भी लिखा है। एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठौर समल विमल न विचारिए। समल यानी मलिन, समल यानी मलिन पर्याय। समल का मतलब मल सहित, यानी मूर आग जिसके परिणाम अधिक भाव आ गए। तो विमल यानी निर्मल पर्याय। विमल का मतलब क्या है, निर्मल पर्याय। निर्मल पर्याय। एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठौर समल विमल ना विचारिए। विचार भी मत करो तुम, नहीं सिद्ध नहीं। क्या भाई हम तो दिन का विचार करते रहते हैं। बोलो भैया भगवान कहते हैं कि तुम मलिन और निर्मल पर्यायों का भी विचार ना करो। एकमात्र अपने त्रिकाली का आश्रय।
सोचो हमारी हमारी पर्याय कहाँ कहाँ उलझी पड़ी हुई है, सबसे सुलझाना पड़ेगा। अपने जीवन की उलझने हमने स्वयं अज्ञानता से पैदा की हैं और उनको सुलझाना ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। अपने जीवन की उलझनों को सुलझाने के लिए वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करना पड़ेगा, तभी उन उलझनों से हमारी पर्याय मुक्त हो सकती है। मुकेश भैया, इस संसार की रचना किसने की है? किसी ने नहीं करी है, कर्म ने करवाई है क्या? हम्म। इस संसार की रचना ये जो हुई है, जन्म मरण हमारा हो रहा है, तो किसके कारण से हो रहा है? अपनी अज्ञानता से हो रहा है। तो संसार का अभाव कैसे होगा? ज्ञान कर लो, हो जाएगा। और क्या है? वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान कर लो। तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। जानने देखने वाली अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हो, सिद्ध भगवान जैसी हो। आज तक हमने शरीर को छुआ तक नहीं है और कभी छूऊंगा भी नहीं। क्या तो कहते हैं, छायक भाव को भी यहाँ आश्रय छुड़ाने की अपेक्षा से भावांतर कहा गया। जो भावांतर शब्द लिया गया है, उसका मतलब ये है कि परिपूर्ण निर्मल पर्याय भी क्यों ना हो, वह भी आश्रय करने योग्य नहीं है। आश्रय करने योग्य तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है। क्या समझ लिया? ये बात हमें यहाँ समझाई कुछ गुरुदेव सिंह ने। अब आगे देखिएगा, नित्य शुद्ध आत्मा। नित्य शुद्ध आत्मा, नित्य यानी हमेशा। नित्य का मतलब क्या होता है? हमेशा 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 उपलब्ध। जब देखो नित्य यानी है जिसका ना तो आदि है ना कभी अंत है, ऐसा हमेशा उपलब्ध है। नित्य शुद्ध, शुद्ध का मतलब क्या हुआ? पर द्रव्य से भिन्न है और अपने अनंत शक्ति गुणों से सहित है, वो शुद्ध का अर्थ है। हमने आपको बताया था, मोक्षमार्ग प्रकाशक से भी बताया था। पंडित टोडरमल जी साहब ने निश्चय भाषी के प्रकरण में यह बात मान की है। उन्होंने शुद्धता दो प्रकार की होती है। पंडित जी साहब, कमचंद जी साहब, निश्चय भाषी के प्रकरण में पंडित टोडरमल जी साहब ने यह बात समझाई है कि भाई साहब, शुद्धता तो दो प्रकार की होती है। तो शुद्ध शुद्ध की बातें करता है तो जानता शुद्धता किसे कहते हैं? तो शुद्धता तो दो प्रकार की होती है। एक द्रव्य अपेक्षा शुद्ध होता है और एक पर्याय अपेक्षा शुद्धता होती है। द्रव्य अपेक्षा शुद्धता क्या है? पंडित जी साहब कहते हैं, पर द्रव्य से भिन्न है और अपने भावों यानी अपने गुणों से सहित, ये द्रव्य की शुद्धता है। ये अकाट शुद्धता है, इसमें कभी कोई मिलावट होने वाली नहीं है। प्रत्येक द्रव्य शुद्ध ही है, द्रव्य स्वभाव से प्रत्येक द्रव्य शुद्ध है। ये द्रव्य की शुद्धता है और ऐसी शुद्धता को जो पर्याय आश्रय करती है, उसकी पर्याय में भी है शुद्धता प्रकट हो जाती है। तो दो प्रकार की शुद्धता बताई, एक द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना और एक पर्याय अपेक्षा शुद्धपना। द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना क्या? पर द्रव्य से भिन्न और अपने शक्तियों से अभिन्न, ये द्रव्य की शुद्धता अकाट है। और पर्याय की शुद्धता क्या? औपाधिक भावों का अभाव, ये पर्याय की शुद्धता है। मम्मी, पर्याय की शुद्धता क्या लेना? औपाधिक भावों का अभाव, मलिन पर्याय का अभाव हो, पर्याय की शुद्धता है। और पर्याय की शुद्धता अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से होती है। तो कहते हैं, नित्य शुद्ध आत्मा किसी भी परद्रव्य द्वारा लक्षित नहीं होता, परंतु समस्त परद्रव्य के अभाव रूप लक्षण से लक्षित होता है। क्या? मिलावट वाला नहीं है अपना आत्मा, मिलावट रहित है। आत्मा की प्रसिद्धि करनी है तो भाई साहब पर द्रव्य से भिन्न होकर देखिए।
जिसे पंडित टोडरमल जी साहब ने अपने ग्रंथों में लिखा है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, कि नि केवल ज्ञान का तो अनुभव करता नहीं है, ज्ञेय मिश्रित ज्ञान है। मैंने राग सुना है, मैं पर को जानता हूँ, मैंने नृत्य देखा, क्या समझा? ये तो ज्ञेय मिश्रित ज्ञान है। ये जो ज्ञान है ये ज्ञेय मिश्रित ज्ञान है। इसीलिए अज्ञानी जीवों की पर्याय में ज्ञेय की लुप्तता पाई जाती है। ज्ञेय से भिन्न अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा नि केवल ज्ञान स्वरूप है, खालिस निर्मल। ऐसे अपने भगवान आत्मा का दर्शन करना। तो कहते हैं नित्य शुद्ध आत्मा किसी भी परद्रव द्वारा लक्षित नहीं होता, जानने में नहीं आता। क्या संयोग को साथ में लेके जानना चाहो तो नहीं जान सकते हो। संयोगी पर्याय को साथ में लेके जानना चाहो आत्मा को तो नहीं जान सकते हो। इंद्रिय ज्ञान से अपने आत्मा को जानना चाहो तो नहीं जान सकते हो। इन सबको तो भारी फेंकना पड़ेगा तुम्हें। भारी है और भारी छोड़ के जाओ। है अपने भगवान आत्मा का दर्शन करना है तो संयोग को भारी छोड़ के जाओ। मुकेश भैया, आप मंदिर में जाते हो, भगवान के दर्शन करने जाते हो, चप्पल जूता बाहर छोड़ के आते हो कि नहीं आते हो? आते। और मन में ऐसे भावना लेके जाते हो, निश्चय 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 निश्चय, सर्व सांसारिक विकल्पों से। क्या उसका मतलब क्या है? 3 बार बोलते हो, मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते समय बोलते हो, भगवान के दर्शन करने से पहले बोलते हो। इन शब्दों का उपयोग करते हो। इन शब्द का मतलब क्या है? सर्व सांसारिक निश्चय निश्चय है, सर्व सांसारिक विकल्पों से निश्चय निश्चय निश्चय, सर्व सांसारिक विकल्पों का त्याग करके है तो भगवान के दर्शन होंगे। और वहीं के मन में का समय सांसारिक विकल्प की लेके भगवान के दर्शन करो तो भगवान के दर्शन नहीं होंगे तुम्हें। ऐसे ही कहते हैं अपने भगवान आत्मा को है भाई साहब पर्याय में ज्ञात करना है तो कहते हैं नित्य शुद्ध आत्मा किसी भी परद्रव द्वारा लक्षित नहीं होता, यानी जानने में नहीं आता, उसकी प्रसिद्धि नहीं होती है। अपने आत्मा की प्रसिद्धि तो जब होती है जब भाई साहब शरीर को ज्ञान में अलग कर दो। क्या रागादिक परिणतियों को भी अपने ज्ञान में अलग कर दो, पर्याय मात्र को भी अपने ज्ञान में अलग कर दो। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे, मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। है ज्ञान के द्वारा अपना भगवान आत्मा पकड़ में आ जाता है। संयोग संयोगी भाव और पर्याय को साथ में लेके जाओगे तो भगवान आत्मा ज्ञात नहीं होगा। ये बात पहली लाइन में पूज्य गुरुदेव श्री ने खुलासा किया। वहां पदम ब्रह्मदाई देव मुनराज ने बताया या पूज्य गुरुदेव श्री समझा रहे हैं। नित्य शुद्ध आत्मा किसी भी परद्रव द्वारा लक्षित नहीं होता, प्रसिद्ध नहीं होता। देखो आचार्य अमृतचंद देव ने भी पहले कलश में ये बात लिखी है, नमा समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते। स्वानुभूति के द्वारा वह आत्मा लक्षित होता है, प्रसिद्ध होता है। ज्ञान के द्वारा वह आत्मा की प्रसिद्धि होती है। शरीर रागादिक और पर्याय के द्वारा वह आत्म वस्तु की प्रसिद्धि नहीं होती है। कहते हैं नित्य शुद्ध आत्मा किसी भी परद्रव द्वारा लक्षित नहीं होता, परंतु समस्त परद्रव के अभाव रूप लक्षण से लक्षित होता है। फिर क्या
फिर कहते हैं देव साथ गुरु के आश्रय लेने से भी प्राप्त नहीं होता है। क्या भाई साहब, अपने आत्मा की प्रसिद्धि तो भाई साहब निर्मल पर्याय के द्वारा ही आत्मा की प्रसिद्धि होती है। वह निर्मल पर्याय समस्त प्रद्रव प्रभाव और पर्याय का लक्ष्य छोड़े हुए है। उसमें तो मात्र एक अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा ही लक्षित होता है। इस प्रकार की सुंदर चर्चा हम और आप ग्रंथों के माध्यम से स्वाध्याय कर रहे हैं। हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना हो तो अपने आत्मा के सबसे पहले अपने स्वरूप को पहचानो और अपने आत्मा का आश्रय लेना, यही वास्तव में संसार का अभाव करना है, मोक्ष मार्ग में गमन होना है। इस प्रकार यह चर्चा यहाँ चल रही है। कल अपन इसको आगे बढ़ाएंगे। चर्चाएं अभी कुछ गुरुदेव तरी की बाकी है। निज निधि निजो में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। 9 बार। नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय। महा